बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से एक बार फिर से 2 बार से लगातार सांसद रहे विनोद सोनकर पर तीसरी बार भरोसा जताया है, जिसको लेकर विनोद सोनकर जोरों से अपने प्रचार में जुटे हैं। लेकिन इस बीच उन्होंने बिना नाम लिए राजा भैया पर निशाना साधा है। एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत में टिकट मिलने पर उन्होंने सबसे पहले बीजेपी आला कमान का आभार जताया। इसके साथ ही जनता का भारी समर्थन मिलने पर फिर इस बार हैट्रिक लगाने का दावा किया है। राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा। विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित भाई शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि मुझे से छोटे से कार्यकर्ता पे एक नहीं 3 बार, और आपने विशेष रूप से देखा होगा मोहन भाई कि कुंडा और बाबागंज में जहाँ पर राजनीतिक बियाबान की धरती थी, अब कल वहाँ 500 से ज़्यादा गाड़ियों से जो हुजूम रिसीव किया है, तो हम लोग निश्चित रूप से कौशाम्बी लोकसभा के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और मतदाता के आशीर्वाद से हैट्रिक लगने जा रही है। आगे बातचीत में विनोद सोनकर ने बिना नाम लिए इशारों में कुंडा से विधायक राजा भैया पर तंज कसा। कहा, विपक्षी दल डरे हुए हैं। मुझे टिकट मिलने के बाद उनके खेमे में मातम का माहौल छाया हुआ है। सर, विपक्षी डरा हुआ है। एक बड़े नेता ने कहा कि विनोद सोनकर को अगर भाजपा टिकट दे देगी तो हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, और उसको वो नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर का डर बोल रहा था। और जब से मेरा टिकट घोषित हुआ है, जरा विपक्षी को खेमे देखे ना, मातम छाया है, डर गए हैं लोग। अब जो पता करिए ना, आपसे कुछ छुपा नहीं, आप समाज के आईना है, आप पता करिए ना, लोगों को बेचैनी बढ़ गई है। हो सकता है कुछ आपको आजकल में कोई न्यूज़ सुनने वाली मिल रही हो, शायद आप एक मर्यादा है उसका पालन कर रहे हो, लेकिन किस तरह से लोग डरे सहमे हैं वो पूरा क्षेत्र जानता है और हमको भरोसा है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास के इतने काम करा दिए हैं कि इस बार यहाँ बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटों की बारिश होगी। कुंडा में विपक्षी पार्टियों के नीचे की अब जमीन खिसक चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में देश में गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, अगड़ा पिछड़ा सबके लिए काम किया है। देश के गौरव को दुनिया में स्थापित करने के लिए काम किया है। तो हम लोग कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता उत्साहित है, तो हम लोग तो, वो लोग तो डरेंगे, विपक्ष डरा ही हुआ है। जो जात की राजनीति किया, जो व्यक्ति की राजनीति किया, परिवार की राजनीति किया, वो डरेंगे नहीं। अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता जान चुकी है कि देश का, प्रदेश का, क्षेत्र का भला किसमें है। विनोद सोनकर ने बताया कि पहले बीजेपी को कुंडा में महज 3000 वोट ही मिलते थे, लेकिन अब ये वोटों की संख्या लाखों में पहुंच गई है और हर साल लगातार चुनाव में वोटों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2014 से पहले कुंडा और बाबागंज में 3000 वोट मिलता था, और 14 में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और अमित भाई प्रभारी थे, नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो 1 लाख वोट मिला था। और 19 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हमको 1 लाख वोट मिला। और तीसरी बात बड़ी मज़ेदार बताता हूँ आपको कि 35 साल बाद कुंडा बाबागंज में भारतीय जनता पार्टी के 2 नगर पंचायत में कमल खिला है, और तीसरे में खिलते खिलते रह गया है। तो आप समझिए क्या हालत है। बता दें, कौशाम्बी लोकसभा में ही राजा भैया के प्रभाव वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटें आती हैं। 2009 में ये सीट सपा के खाते में थी, तो उसके बाद से 2014 और 2019 में ये सीट बीजेपी के खाते में रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।